नमस्कार दोस्तों। आप में सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो दोस्तों आपका स्कोर सबसे अच्छा हो सकता है। और 30 में से 30 चाहिए तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही टॉपिक पढ़ने की जरूरत है जो कि आपको एग्जाम में स्कोर दिलाए। एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपके लिए मैं पेपर्स तो कराता रहता हूं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने पेपर का लिंक लगा दिया है जहां पर आप जाकर देख सकते हो कि असल में पेपर आता किस तरीके का है। मैंने पेपर कराए हुए हैं। मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 7 से लेकर 10 क्वेश्चंस इस पर बनेंगे। अब सोचिए 30 क्वेश्चंस में से अगर 10 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बनते हैं, इसका मतलब ये सेक्शन बड़ा है, इसको नहीं छोड़ना है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो इसका सबसे पहला फायदा है कि जो भी क्वेश्चन इसके होंगे उसके आंसर उसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है। बाकी कोई भी सेक्शन उठा लोगे उसके आंसर्स आपको सोचने पड़ेंगे, आपको याद करना पड़ेगा। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा सेक्शन है कि यार आंसर वही लिखा हुआ है, आपको बस ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर को निकालने की कोशिश करनी है कहां लिखा है आंसर। थोड़ा कई बार टाइम ज्यादा लग सकता है दूसरे के कंपैरिजन में, लेकिन आंसर सही आएगा। ये बात तय है, ये बात पक्की है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, मैं बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करोगे आप। बट इसको आप करो मैंडेटरी कि यार ये तो करना है, इसको नहीं छोड़ना। अब यही करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो लगता है उनको बड़ा ना, तो इस चक्कर में इसको छोड़ देते हैं। कहते इसको छोड़ते हैं, बाकी सेक्शन जो है उसको अटेम्प्ट करेंगे। उसको तो सबको ही करेगा अटेम्प्ट, जो सब छोड़ देंगे आप उसको अगर करेंगे तभी तो आपका स्कोर बाकियों से ज्यादा आएगा और तभी आप सिलेक्शन लेंगे। तो आप ऐसे सभी लोग जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल मत छोड़ना। सिखाऊंगा पूरा मैं कि कैसे करते हैं, पूरा सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज हमने देखा, 7 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन का वेटेज इसका होता है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन का एक हिस्सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, दूसरा हिस्सा जिस पर बेस क्वेश्चन आएंगे वो देखो ये है, जैसे कि एंटोनम सिनोनिम के क्वेश्चंस, वर्ड फीलर्स के क्वेश्चंस, वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस, वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस, फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस। हम देखिए तो ओवरऑल इसको हम कह सकते हैं कि हमारा वोकैबुलरी का क्वेश्चन है या वोकैबुलरी का सेट है ना। और वोकैबुलरी के सेट में अप टू 10 क्वेश्चंस बनेंगे इन सबसे मिलाकर। एंटोनम सिनोनिम से हो सकता है एक एक क्वेश्चन इसमें से बन जाए, 2 क्वेश्चन इसमें बन जाए। वर्ड फिलर में हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन बन जाए, अप टू 5 मार्क्स के भी बन सकते हैं। वर्ड यूजेज में हो सकता है 2 से 3 बन जाए, वर्ड स्वैप में 2 से 3 बन जाए, फ्रेजल वर्ब के 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है किसी एक ही सेक्शन के 5 और दूसरे के 5 हो। तो ऐसे मिक्स करके मिला के जो वोकैबुलरी का हिस्सा होता है उससे 10 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के हिस्से से बनते हैं। और उन 10 क्वेश्चंस का जो बनना है उसके लिए आपको रेडी होना है। तो इसका मतलब वोकैबुलरी बहुत सारी पढ़नी पड़ेगी, बात तो सच है पढ़नी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारी नहीं पढ़नी पड़ेगी। कुछ लिमिटेड वोकैबुलरी वर्ड्स मैं आपको दूंगा। अगर आप रेगुलरली एडिटोरियल पढ़ते हैं तो दोस्तों आपको वहां पर कॉमन यूज हो जाने वाले वर्ड्स रेगुलरली सीखने को मिलते रहते हैं। एडिटोरियल मैं भी पढ़ाता हूं सुबह 7 बजे ऑन बैंकर्स पे। आपको रेगुलरली यूज होने वाले कॉमन वर्ड्स मिलते रहते हैं, आप उनका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप सभी दोस्तों इनकी एक अलग से स्पेशल वोकैबुलरी भी मैं आपको दूंगा, 2 से 3 दिन का वेट करना बस। मैं एक पूरी पीडीएफ बनाकर देने वाला हूं और उस पीडीएफ को बस आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके बस आपको सिर्फ उतना पढ़ना है। और वो डाउनलोड कहां से करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसका लिंक लगा हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है जैसी पीडीएफ बन जाएगी मैं उसको वहां अपलोड कर दूंगा। तो ये आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये सेक्शन दोस्तों आप ऐसे करेंगे कवर। 10 क्वेश्चन का है। अब 10 क्वेश्चन में देखो एंटोनम सिनोनिम हो गए, मैं तो ये कह के चलता हूं 10 में 10 पूरे भी नहीं कर पाए आप तो फिर भी 5-6 तो पक्का है 100% करके आओगे, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा उसमें। वोकैबुलरी वर्ड्स वो नहीं है जो अनकॉमन है जैसे बैंक के अदर एग्जाम्स में आते, नहीं। ऑफिस अटेंडेंट के लिए 10th लेवल के लिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही वही कराऊंगा, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एडिशनल मत पढ़ना, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा वोकैबुलरी का हुआ। तीसरा सेक्शन हमारा आता है ये ग्रामर का सेक्शन, जिसमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो चैप्टर्स होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, टेंस, इन सबको पढ़ना होता है। अगर आपने इन सबको अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है
तो दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी हेल्प मिलेगी। और भूल गए हैं पढ़ने के बाद तो कोई बात नहीं, आप दोस्तों यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हो, मेरी कोई वीडियोज उठा लेना, वहां से पढ़ लेना। वहां से नहीं पढ़ रहे हो, इंग्लिश 365 बैच में एनरोल किया हुआ है तो मैं वहां से पढ़ाता हूं, वहां से पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ लेना। लेकिन एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। अप टू 10 क्वेश्चंस आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन इस पर, 4 से 5 क्वेश्चन इस पर। हो सकता है अप टू 10 ना आए, सिर्फ 5 ही है, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन ये आएगा जरूर। बिना इसके देखो पेपर नहीं बनता है, तो उसके लिए आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। अब देखो मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा, इसके लिए तो मैंने बताया आपको पीडीएफ दे दूंगा, क्योंकि ये याद करने का सेक्शन है, ये सीखने का सेक्शन है दोनों। तो इन दोनों सीखने के सेक्शन में मैं आपके लिए कुछ सेशंस लेकर आऊंगा और उन सेशंस में इन्हें सिखाऊंगा। जैसे कि दोस्तों बहुत शानदार चीज दिखाने वाला हूं मैं आपको, ये रहा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं 100 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस का पूरा एक वीडियो कंबाइन करूंगा आप लोगों के लिए। कल मैंने एक वीडियो किया था आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए कि मॉक पेपर कैसा होगा, वो मैंने एक हायर लेवल का मॉक पेपर करवाया था, अराउंड 1.25 घंटे की वो क्लास हुई थी पूरी की पूरी। हम एक 100 इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी एक सेट करेंगे, और इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट को एक बार आप कर लोगे, ये मंडे करेंगे यानी कल, एक बार आप इसे कर लोगे तो दोस्तों आप सब ढंग से सीख जाओगे कि अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में आएगा तो बस कैसे करना है। आप अगर इसे कर लोगे, आपके दोस्तों 7 से लेकर 10 मार्क्स पक्के हैं। है अच्छी चीज, 7 to 10 मार्क्स पक्के हैं, कहीं नहीं गए। 7 से लेकर 10 मार्क्स पूरे पक्के हो गए, कहीं नहीं गए दोस्तों। अब ये क्लास हम मंडे को करेंगे। अब मंडे को दोस्तों टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस क्लास को करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग इसको ना 4 बजे से करेंगे, ठीक है, 4 PM से करेंगे। 4 PM to 5 PM 1 घंटा यहां देंगे। अब 5 PM to 6 PM 1 घंटा यहां देंगे, और उसके बाद जितना भी लगेगा हम वो भी ले लेंगे, देख लेंगे कितना घंटा लगेगा। मेरे पास स्लॉट रहेगा सिर्फ 3 घंटे का, क्योंकि 7 बजे फिर मेरी दूसरी पेड क्लास है, और 3 से 4 भी दूसरी एक पेड क्लास होती है। तो फिर मेरे पास ये बीच का टाइम है, पूरे बीच का टाइम का इस्तेमाल करेंगे 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का। और इसमें हम 100 क्वेश्चंस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। अलग अलग किस तरीके से क्वेश्चन के टाइप बन सकते हैं वो सब दोस्तों उसमें सीखेंगे। ये आप सभी लोग मेरे साथ करिएगा, ठीक है ना जी। अच्छी चीज है, बढ़िया। अच्छा, ये तो मैं आपको करा दूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, ये हम मंडे करेंगे, एक दिन का गैप ले सकते हैं, है ना, और उस गैप के बाद फिर नेक्स्ट डे हम आएंगे, और उसके बाद जब नेक्स्ट डे हम करेंगे ना, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे मान लीजिए, है ना, वेंसडे क्या करेंगे हम, एरर डिटेक्शन कर लेंगे टॉप 100। सही है, टॉप 100 एरर डिटेक्शन कर लेंगे। एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये ग्रामर के क्वेश्चंस कर लेंगे इसको लेकर। इसमें जो इंपॉर्टेंट जितने भी रूल्स हैं वो सब में इंक्लूड कर दूंगा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए, आप आराम से करिएगा। थोड़ा डिटेल में मैं पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा क्लास की जो लेंथ है वो लंबी होगी, बट यकीन मानिए अगर आप उससे पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा ढंग से इंग्लिश आ जाएगी, ये आप यकीन दिलाता हूं मैं आपको। आपने अगर वो वीडियो देखनी है कि कैसे मॉक पेपर सॉल्व करना है, तो वो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है लिंक, आप जाकर देख सकते हैं। एक चीज और आपको दिखाता हूं, जब मैंने ये टॉपिक आपको बताए, अब टॉपिक में तो एक पैरा जंबल्स का सेक्शन भी आता है, अप टू 5 क्वेश्चंस उसके आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं इसकी प्रैक्टिस करो, इनकी प्रैक्टिस करोगे, समय अभी इतना है नहीं, पहले से प्रैक्टिस किए तो बहुत अच्छी बात है, बट इसकी प्रैक्टिस करने में जो समय दोगे, वो समय अगर आपने यहां दिया तो आपके जो है मार्क्स पूरे आने के चांसेस हैं। जितने क्वेश्चंस आएंगे उतने मार्क्स कर लोगे, यहां पर उतने चांसेस कम होंगे। हालांकि क्वेश्चन मैं जरूर करा दूंगा इसके भी क्लोज टेस्ट, जैसे अगर आपको मैंने बोला ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो जो लिंक पे जाओगे तो जो मैंने मॉक पेपर कराया उस मॉक पेपर मैंने क्लोज टेस्ट भी कराए, हालांकि कराए, बट मैं फिर से कहूंगा ये क्लोज टेस्ट हो गए, पैरा जंबल हो गए, अगर ये एग्जाम में आएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा लेवल हायर हो जाता है, लेकिन इतने को तो पक्का करके जाओ, एटलीस्ट इसमें से कुछ नहीं छूटे, है ना। करना हमें ये भी है, बट इस पर फोकस ज्यादा देना है, इस पर फोकस कम देना है, यहां फोकस ज्यादा और यहां फोकस कम, बस इतना करना है। लेकिन मैं पैरा जंबल भी कराऊंगा पूरे, जैसे 100 क्वेश्चन मैंने इनके कराए, 100 इसके भी कराऊंगा, क्लोज टेस्ट के भी कराऊंगा मैं 100 क्वेश्चंस का सेट, ये कराऊंगा मैं सब, और एक एक दिन के गैप पे करते जाएंगे, ताकि हम 3-3 घंटे के उस चंक का सही इस्तेमाल कर पाए। ये कराऊंगा मैं सब कुछ आपको, ऐसे करके आपको इसका फायदा लेना है, ठीक है ना जी।
आप सभी लोग बताइएगा कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की। आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब क्या होंगे मुझे आप बताइएगा, ताकि मैं उनके जवाब आपको दे पाऊं और बढ़िया से आप उसकी प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है जी, तो ये बात आप सब लोगों के लिए, तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पढ़ने वाले हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम या समस्या है तो मुझे बताइएगा। बाकी अनअकैडमी पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो अनअकैडमी पर इंग्लिश 365 बैच है, आप उसमें जाकर एनरोल कर सकते हैं। लेट मी शो यू, आप आराम से देख लीजिए कौन सा वो बैच है। वो ये बैच है, इंग्लिश 365 वाला बैच है। ठीक है जी, वो आपके लिए ये बैच है इंग्लिश 365 बैच। ठीक है जी, ये 499 का डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, बाकी मेंस वाले बच्चों के लिए ये चलता है, जैसे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेंस का बैच चल रहा है और ये फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये दोस्तों आपके लिए है। ठीक है, 7 फरवरी तक दोस्तों वैसे ऑफर था, आज तो हमारी 8 हो गई है, बट कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा जो ऑफर है वो आपको ऑफर मिल जाएगा। और फिलहाल अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।